प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की खजूरी में। आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आज वचन को सुनते सुनते आज हम अपने छुटकारा को लेने वाले हैं और तैयार हो जाए आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी अद्भुत आशीषों को लेने के लिए, जो आज के दिन परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत आशीषों को तैयार करके रखा है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनते सुनते आज आप सिर्फ 30 गुना नहीं, सिर्फ 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना अभिषेक को प्राप्त करेंगे, 100 गुना अपनी आशीषों को ले पाएंगे, 100 गुना वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज आप अपनी ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ व धन्यवाद यीशु। और वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी और विलम्ब से कुछ करने में करुणामय में परमेश्वर है, आज परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भर देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो सकता है जो आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हैं अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर, और आपको इस समय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। और शैतान का घेरा आपके जीवन में, दुष्टात्मा का अटैक्स लगातार आपके लाइफ के ऊपर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुष्टात्मा का जो अटैक है उसके घेरे को हम कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ, ये सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता है आज आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वचन के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे, वचन और प्रार्थना के द्वारा आपका छुटकारा होगा और परमेश्वर अपने अद्भुत शांति से भर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आगे सभी जन अपने आप को, अपने हृदय को खोले परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि शैतान रोकता है। शैतान आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ब्लेसिंग को लेने से रोकता है, आपको आशीषों को लेने से रोकता है। प्रार्थना में जाएं, मैं प्रार्थना करती जो शैतान रोकता है आपको आशीषों को लेने से, छुटकारे को लेने से। कई शैतान वचन को सुनने से रोकता है, प्रार्थना सुनने से रोकता है, संगति करने से रोकता है। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम पवित्र आत्मा इसी वक्त इनके कान आत्मिक कानों कर बदल जाए, आंखें आत्मिक आंखें को होकर बदल जाए। बहुत सारे लोग जो इस समय में बैठे हैं लेकिन उनका हृदय जो पत्थर का सा बन गया है, यीशु के नाम में मेल्टेड हो जाए, यीशु के साथ बदल जाए और पूरी तरह से बदल जाए, ताकि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दे सकें। परमेश्वर का आत्मा टच करे कि एक जनों को खोल दो परमेश्वर, ताकि आज की वचन, आज की प्रार्थना के जरिए ये बदल सकें। आज इनका मन, इनका हृदय पूरी तरह से खुल जाए, एक्सेप्ट, इनका हृदय बदल जाए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा छुटकारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन के द्वारा तेरा वचन सत्य है और अपने वचन के द्वारा पवित्र कर कहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज जिनका मन, जिनका हृदय पत्थर का सा है, बदल जाए, मेल्ट होकर बदल जाए यीशु के नाम में। और ग्रहण करने वाला, सिर्फ सुनने वाला, ग्रहण करने वाला नहीं, सुनकर ग्रहण कर कर उस पर चलने वाला बना दीजिए यीशु के नाम में। जितनी भी रुकावटें शैतान डाल रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, जो डर को पैदा कर रहा है, जो घबराहट डाल रहा है, जो अलग अलग बहाना मार रहा है, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूट जा रहा है, आजाद हो जाए। यीशु के लहू में कवर करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे, और जो परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थी है। क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। जब एक विश्वासी उस वचन को काम में लाना सीख जाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। और शैतान का जो वार है विश्वास में कम करना, प्रार्थना में कमी करना, वो हर दिन वो रोकता है, उसका काम है रोकना, कहीं आप बढ़ ना जाए, कि जीवन में वो स्थान को ले ना पाए। परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का मतलब होता है, हर दिन बढ़ने का मतलब आप अपने पोजीशन में आते हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शैतान नहीं चाहता, दुष्टात्मा नहीं चाहता कि आप हर दिन प्रार्थना में जाएं, वचन को मेडिटेट करें। और शैतान को पता है कि वचन में सामर्थ्य, और वचन बदल देगा, वचन आपको सही डायरेक्शन लेकर जाता है, और वचन आपकी अगुवाई करता है, और वचन आपके लाइफ को हर दिन बदलता जाता है और आपकी गवाही को लेने के लिए आपको खुद को तैयार करता है। इसलिए शैतान रुकावटें डालता है हर दिन। लेकिन अब से आपको शैतान की बात को नहीं मानना, सुनना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना, सुनना है। आमीन। जैसे आज आपका हृदय किसके लिए खुलना चाहिए? परमेश्वर के वचन के लिए। आपका हृदय किसी और चीज़ के लिए नहीं, संसार की बातों के लिए नहीं, चुगली निंदाओं के लिए नहीं, गलत बातों के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं। अपने हृदय में आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, यह आप पर डिपेंड करता है। यदि आप वचन को रखेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को लेंगे, यदि संसार की बातों को रखेंगे तो आप समझदार हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उस वचन को। परमेश्वर की तारीफ, पहला वचन से, वह फिर झील के किनारे उपदेश
देने लगा। और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ उस भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया। और जब सूर्य निकला जो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज वो जो बोया जाता है एक विश्वासी के हृदय में, हालेलुया, जो आप वचन पढ़ते हैं वो बीज बोया जाता है, मेडिटेट करते बीज बोया जाता है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपका पास्टर आपको वचन देता है, आपका मेंटर आपको वचन देता है, लेकिन वचन क्या लिखा है, वो जड़ न पकड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। यही तो बात है कि जड़ ना पकड़ना। आज बहुत सारे लोग विश्वासी उस वचन में जड़ पकड़ने में नाकाम रह गए। वो नाकाम क्यों रह गए हैं, किस लिए रह गए हैं? क्या लिखा है यहाँ पर वचन? क्योंकि संसारिक चिंता, धन का धोखा, इधर उधर की बातें, इधर उधर की टेंशनें वो दबा देती है और इस बात को विश्वासी लाइटली लेता है और इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर का वचन आपको सिर्फ 30 गुना नहीं, सिर्फ 60 गुना के लिए तैयार नहीं कर रहा। वो एक्चुअली में परमेश्वर का वचन आपको 100 गुना आशीष के लिए तैयार कर रहा है। बोलो आमीन। इसलिए क्या लिखा है? परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले, जिसका कान आत्मिक होगा वही सुन पाएगा, वचन कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। आज परमेश्वर के वचन को लोग लाइटली लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बना रहना आपको जरूरी है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ते हैं और 32 वचन से पढ़ेंगे और लिखा है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर का राज्य की उपमा किससे दें और उसका दृष्टांत का और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ पर लिखा है, वह राई के दाने के समान है। और जब आपके भूमि पर आपके हृदय, ये जो भूमि है, जब इस बीज को आपके भूमि पर आपके हृदय में बोया जाता है तो क्या होता है? तो वो भूमि सब बीजों में सबसे पहले छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर क्या हो गया? साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वो ने इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनको समझाकर वचन सुनाता था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और यहाँ पर वचन लिखा है, जो बीज है जब बोया जाता है पहले छोटे के समान, राई के दाने के समान दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप उस बीज को रहने देते हो और पानी देना शुरू करते हो और जड़ पकड़ते जाते हो, वो साग पात से भी बड़ा हो जाता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन आपके ज़िंदगी में बड़ा कार्य करने जा रहा है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। यदि आप उस वचन में बने रहेंगे, उस संगति में बने रहेंगे और कभी ना उससे पीछे हटेंगे। आज एक विश्वासी आज उस वचन में क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि इधर की बातें उधर की बातें उसको डिस्टर्ब करती है। और वो हावी क्यों हो पा रही है? इसलिए क्योंकि हर दिन वो प्रार्थना में नहीं है, हर दिन परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, हर दिन संगति नहीं करते हैं, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते। कई लोग तो बाइबल से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, कई लोग लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, और अधिक जानने के लिए। प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझको और जानना चाहती हूँ। और जैसे जैसे आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मुझे अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, मैं हर दिन बढ़ना है और हर दिन मुझे बदल दे परमेश्वर पिता, तो अब देखेंगे एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में। आज आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने बिजनेस को करते हैं, जॉब में जाते हैं, हर दिन आपका डिसीजन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब वो जड़ पकड़ेगा तो कोई चीज़ आपको जला कर राख नहीं कर पाएगी, ऐश नहीं बना पाएगी आप, लेकिन मजबूत विश्वासी बन जाएंगे, आप खरे विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। आपको 5% और 10% विश्वासी नहीं बनना है, जो धोखा देने वाले, जो लड़ाई करने वाले, जो निंदा करने वाले होते हैं, जो झूठ के चाहने वाले, जो अपने आप को धर्मी बताते हैं, लेकिन आपको खरा विश्वासी बनना है। इसलिए अपने विश्वास की कुर्सी में हमेशा बैठे रहना है। आप उससे उठना नहीं है, किसी भी कीमत पे आपने उठना नहीं है, लेकिन हर दिन आप अपने विश्वास में बने रहना और खड़े रहना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तब देखो आप 100 गुना फलवंत होंगे। इसलिए परमेश्वर ने, जब लोग आते थे विश्वास के साथ, लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि 100%
विश्वास के साथ आते थे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको 100 गुना मिला, 100 गुना मिलेगा। वचन आपको 100 गुना देगा कहता है, ये वचन आपको 100 गुना देगी कहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए तैयार हैं? आप अपने बिजनेस में 100 गुना कमा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको बिजनेस करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा देगा, स्ट्रेटजी देगा, बिजनेस प्लान देगा और अब बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। रेडी लगाते, सब्जी बेचते हैं, स्ट्रीट फूड है, वॉट एवर बिजनेस आप कर रहे हैं इस समय में क्वालिटी मेंटेन जरूर करना। फूड की शॉप है, क्वालिटी मेंटेन, क्लीननेस को मेंटेन जरूर करना। मिलावटी मत करना, क्योंकि परमेश्वर को मिलावटी पसंद नहीं है, 2 रंग वाले पसंद नहीं है, खरे लोग पसंद है। जैसे परमेश्वर का वचन एक विश्वासी खरे को पसंद करता है, उसी तरह से का काम भी एक खराई वाला होना चाहिए। इसलिए अय्यूब खरा था और अपने काम में भी खरा था, इसलिए वो पूर्व देश में सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। लोग इस बात को भूल जाते, चर्च तक प्रार्थना वचन रखते हैं, लेकिन बिजनेस में जाके गिरगिट बन जाते हैं। बिजनेस को करने जाते हैं, जॉब में जाते हैं तो कलर बदल जाता है उनका। इसका मतलब आप खराई में नहीं हैं, आपको खराई में रहना है। खराई का रिजल्ट आप देखेंगे, वो वचन आपके अंदर बसा रहेगा, आप रिजल्ट देखेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम चिक-फिल एक कंपनी के बारे में आपको मैंने 3 साल पहले, आई थिंक 4 साल पहले भी बताया था, 3 साल पहले भी बताया था, 2023 में बताया था, 2024 में बताया था, 2022 में बताया था कि चिक-फिल एक कंपनी ने डिसीज़न लिया कि मैं संडे मीटिंग में मैं कभी भी काम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करूंगा। और उसके सारे जगह में कौन से सॉन्ग चलते हैं? परमेश्वर के गाने चलते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? वो फिल्मी सॉन्ग नहीं चलाते, वो परमेश्वर का म्यूजिक चलता है। लेकिन आज देख लो, लोग सोचते हैं क्लाइंट और कस्टमर कैसे आएगा, सोचते हैं गाने के द्वारा आएगा। अरे उस फिल्मी सॉन्ग के द्वारा तो दुष्टात्मा आती है। हो सकता है वो क्लाइंट कस्टमर आ जाए, लेकिन वो परमानेंट नहीं बना रहता है, वो थोड़े दिन तक रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मौजूद होगा तो ना चाहते वो भाग कर आपके घर, आपके शॉप में उसे आना ही पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में? दूसरे लोगों को देखो, वाणी ये वाणी लगा के रखते हो, जरा उनसे तो सीख लो। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन हम तो उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन ये बात एक विश्वासी के दिमाग में नहीं घुसती है। हालेलुया। इसलिए वो उस तरह का विश्वासी नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, संघर्ष करना चाहते तो आपकी मर्जी है। और ये वचन कभी किसी को फोर्स नहीं करता, आपको क्या आप पर डिपेंड करता है, चूज़ करना है कि नहीं करना है। इसलिए जब आप इस तरह से जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब हर दिन बढ़ते हैं, बिजनेस में भी, काम में भी, एवरीवेयर, परमेश्वर का वचन कहता है 100 गुना में दूंगा कहता है। और शैतान के क्या मजाल, क्या पर अधिकार जमा है? वो अधिकार इससे जमाता है क्योंकि शैतान का प्रोडक्ट आपके पास है, शैतान की वस्तुएं आपके हृदय में हैं, आपके दिमाग में, आपके हाथ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, इसलिए वो अधिकार जमाता है। इसलिए आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शैतान का वस्तु आपके हृदय में, आपके जीवन में नहीं रहेगी तो वह अधिकार भी नहीं जमा पाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? आपको समझना होगा। इसलिए वचन में तो लिख दिया गया कि वचन को में जड़ पकड़ते जाओ और वचन को अपने हृदय में रखो। ये जो दिल, ये जो स्टोरेज है, इसमें अदर थिंग्स नहीं होनी चाहिए, शैतानी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ओनली वचन होना चाहिए। हालेलुया। और जब वचन आपके हृदय में बसता जाएगा तो आप 100 गुना प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम में कोई रोक नहीं सकता आपको। हर जगह 100 गुना फलवंत एंड ब्लेस्ड एंड फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर समय, हर जगह, एवरी टाइम आपको खराई में चलना और खराई में बने रहना यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आया? हर दिन आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रैक्टिस करना है और आपकी लाइफ सेव नहीं रहने वाले यीशु के नाम में। कितने लोगों को समझ में आ गया? प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हो सकता है आपका छोटा बिजनेस है, यदि छोटे बिजनेस में थोड़े में वफादार रहेंगे और खराई को दिखाएंगे, आप बड़ा अधिकारी होकर बदल जाएंगे यीशु के नाम में, बड़ा बिजनेस होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बेस्ट एंड बेस्ट थिंग्स आपके लाइफ में एंटर करेगा और आपकी लाइफ सेव न रहेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए खराई में रहना, चलना सीखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को समर्पण करें। और जो लोग इस समय में निराशा में हैं, दुष्टात्मिक अटैक में हैं, हालेलुया, जो अपने जॉब को लेकर परेशान हैं, जो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, आज का वचन अपने सुना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बदल जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान आप पर कब्जा जमाता है, अधिकार जमाता है, हर एक शैतानी अथॉरिटी के ऊपर होली गोस्ट फायर डांटो, आप भी शैतान को होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आगे सभी जन उस अनॉइंटिंग ऑयल को लो, अप्लाई करो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। अपने माथे पे लगाओ,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने माथे पे लगाओ। हालेलुया, रबकतिरा लबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा। अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाए, बंधन टूट जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए जाए जाए। होली गोस्ट फायर फायर। रबकत्तुरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा डबशंतिरा लबकतिरा। मसर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। हर एक रोगों को बोलो बोलो, जो जो बीमारी आपके जीवन में है उसका नाम लो और धिक्कारो, उसको डांटो यीशु के नाम में। हर एक शुगर और बीपी इसी वक्त यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, चंगे हो जाए। रैशेस जो आपके बॉडी में यीशु के नाम में, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। जिस समय में खाना नहीं खा पा रहे हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनके गले में दर्द है रबकत्तुरा डबशंतिरा लिबिकितिरा लबकतिरा डबशंतिरा लबकतिरा, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। रबकत्तिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा, होली गोस्ट फायर फायर। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। रिदनमकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा, लगाना शुरू करें। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी छोड़कर जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। परमेश्वर का वचन बदले इसी वक्त। आपका हार्ट फंक्शन नया हो जाए, आपकी ब्रेन फंक्शन न्यू हो जाए, चंगे हो जाए। आपके ईयर फंक्शन नया हो जाए यीशु के नाम में। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आपकी हड्डियां नी यीशु के नाम में नहीं हो जाए, चंगे हो जाए। आपका शरीर का अंग नया हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे। आपके जॉइंट्स नहीं हो जाए यीशु के नाम में। जो कमी है यीशु के नाम में पूरी हो जाए। परमेश्वर सब कुछ जानता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा नहीं हो जाए। जो बेड में पड़ेंगे यीशु के नाम में, जो बीमार है होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। कमजोरियां से आजाद हो जाए, हर एक कमजोरी छोड़कर जाए होली गोस्ट फायर। फास्टिंग करने का अभिषेक दो, सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा डबशंतिरा लबकतिरा। 100% ब्लाइंडनेस के स्पिरिट से आजाद हो जाओ और आंखें खुल जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। कान खुल जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं सकते सुनने लगे यीशु के नाम में। हाले जिनकी स्मेल की प्रॉब्लम यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको अलग अलग चीज़ें बदबू से हमेशा आती हैं यीशु के नाम में, जो गलत बैड स्मेल आती, शैतानी स्मेल यीशु के नाम में जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो शैतान आपके जीवन में लगातार काम कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो प्रार्थना करने से रोकता है, वचन पढ़ने से रोकता है, संगति करने से रोकता है, फास्टिंग करने से रोकता है, आधी रात को प्रार्थना करने से रोकता है, मिडनाइट प्रेयर करने से रोकता है, परमेश्वर के पीछे चलने से रोकता है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। घुटने के दर से आजाद हो जाए, पैर के दर से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। रबकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा लेबकसतुरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा डबकतिरा, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, संगति में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे हाथों में सौंपते, परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु जी ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, मदद करो, सहायता करो। धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में सौंपती दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर ब्लेस करना, मदद करना, सहायता करना। बकतिरा डबशा लिबकसतुरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा डबकतिरा, होली गोस्ट फायर 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 फायर। इसी वक्त आपकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए यीशु के नाम में। जो आईसीयू में, जो हॉस्पिटल में पड़े यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो आपको मरने का मन करता है, दुष्ट आत्मा ऐसा के मन में करता है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर फायर फायर। दुष्ट आत्मा जाए, इनकी जिंदगी को छोड़े। इनके मन में जो गलत गलत विचार आते हैं इसी वक्त रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर आजाद हो जाए यीशु के नाम। पेट के दर्द से आजाद हो जाए, इसी वक्त सर के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। रबकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा 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 डबकतिरा, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, रबकतिरा डबशंतिरा लिबिकितिरा डबकतिरा। हर एक टीवी के रोग से आजाद हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को आजाद करने जा रहा है। हर एक बीमारी से, लालच बीमारी से आजाद करने जा रहा है। हर एक रसौलियाँ पत्थर इसी के सामर्थ्य नाम में जाए जाए जाए, रसौलियाँ जाए यीशु के नाम में। गुप्त रोग बीमारी से आजाद हो जाए, लिकोरी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, वाइट डिस्चार्ज की जिनको प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बहनों को यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। आपके रिश्ते नहीं हो जाए यीशु के नाम में। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, टूटे हुए परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए, वापस आए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो बच्चे जिद्दी हैं यीशु के नाम में बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। और अपनी माँ बाप का आज्ञा का पालन करने वाले होकर बदल जाए यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिद्दीपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जो शैतान लगातार कोशिश कर रहा है आपके बच्चे को भरमाने की, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में खाना खाने लगे। जो बच्चे खाना नहीं खाते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बीमार है, कमजोर है, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सांस लेने में जिनको तकलीफ हो रही है, होली स्पिरिट टच 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 टच। हर एक कमजोरी की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान लगातार आपके घर में अटैक करो, जो चीजें गायब हो जाती है आपके घर में, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में।
मैं ब्लेस करती हूँ। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, हो सकता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो सेवक हैं, जो काम करते हैं, जो सेवा करते लोगों को बचाने का, मैं ब्लेस करती हूँ आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी ब्लेस्ड होकर बदल जाए, अभिषेक होकर बदल जाए यीशु के नाम में, और काम करने का अभिषेक दे, सामर्थ्य, परमेश्वर प्रार्थना करने का अभिषेक दे और बदल दे। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, गवाही के साथ खड़ा कर। जहाँ जहाँ जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह देना, अगुवाई करना, मदद सहायता करना, आके रास्ते ब्लेस्ड हो, सुपर ब्लेस्ड और अगुवाई कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग हालेलुया, जो आज की प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए, 100 गुना फलवंत हो जाए। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो। डर भय की आत्मा से आजाद हो जाए। शैतान जो डराते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अरे बखत्तू रड़ा बशंती रड़े बेगती रड़ा बगदी रड़ा बशंती। बाइबल पढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य, वचन पढ़ने का अभिषेक दे, फास्टिंग करने का अभिषेक दे, सामर्थ्य और बदल दे। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर मदद से आज तक हर एक लोगों को बदल दे, हर एक विश्वासी आत्मिक होकर बदल जाए। सांसारिक बात आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा बदले, आजाद हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना बोलें। आज की मीटिंग को जरूर अटेंड करें। फ्राइडे मीटिंग को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगी। मेरा विश्वास आपकी लाइफ से नहीं रहने वाली। और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु आपके जीवन में जो हर दिन काम कर रहा है, हालेलुया, यदि प्रोफेसीज फुलफिल्ड हुई है, जैसे संडे के दिन जो प्रोफेसीज हुई थी, यदि आपको कोई भी प्रोफेसीज जो फुलफिल्ड हुई आपके जीवन में, तो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही शेयर करना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप थोड़े में वफादार रहेंगे, बड़े और भी आशीष का अधिकारी बनेंगे, और भी परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करेगा। इस अपनी गवाही को मत छुपाओ, भाई परमेश्वर की महिमा को मत छुपाओ, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो। और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में, जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।